नमो नारायणाय। हरे कृष्णा। विष्णु भक्ति से निरंतर यूं ही जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी किया करें। वैशाख महात्म्य में शुरू करने से पहले सुनते हैं आज की कहानी। एक बार भगवान विष्णु ने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई वर्ष हो गए थे विष्णु जी को धरती पर आए। वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, हाँ चल सकती हो, पर एक शर्त है, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहा और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद ही मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बन गया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब
इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत घर आई है। और अब 2-3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया, तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी रूपी गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, मुझे माफ कर दो, हमने अनजाने में आपसे घर और खेत में काम करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया? माँ, हम सबको माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार की सदस्य की तरह। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। फिर राजा मिथेल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के धर्म आपने जो वर्णन किए हैं वे बड़े सुलभ हैं और अनेक पुण्यों के दाता हैं, जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद अनुकूल धर्म संसार में ज्ञात नहीं हैं। राजस धर्म और तामस धर्म तो अनेक प्रकार के प्रख्यात हैं, जो बड़े कष्ट साध्य हैं, जिनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और धन भी बहुत लगाना पड़ता है। कोई माघ मास की प्रशंसा करते हैं, कोई चातुर्मास को उत्तम कहते हैं, कोई व्यतिपात धर्म की प्रशंसा करते हैं। हे प्रभो, यह क्या बात है? मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य बहुत हैं, जो संसार के भोगों की रात दिन इच्छा करते हैं और पुत्र, पौत्र तथा संपत्ति की सदा चाहना करते हैं। कोई कहीं किसी तरह से भी एक आदि मनुष्य ही स्वर्ग के लिए बड़ी कठिनता से प्रयत्न करते हैं, अतएव यज्ञादिक क्रियाओं को करता है। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में विख्यात हैं और जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सात्विक धर्म हैं, वे प्रसिद्ध नहीं हैं। ये धर्म इच्छा रहित हैं। इनसे लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवत माया से घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले जीव इन्हें नहीं जानते। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है और मोहनार्थ स्थल में प्राप्त हुआ आधिपत्य नष्ट नहीं होता है। इसका कारण बताता हूँ। यह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही वैशाख के कहे धर्मों में स्तोगुणी मनुष्यों का धर्म है। एक स्वाकु के कुल का भूषण इस काशीपुरी में निरिक पुत्र सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। मार्ग में उस राजा ने महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो वैशाख के धर्मों को करने में बारंबार लगे हुए थे। कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं सुख पूर्वक बैठे लोगों को पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित द्रव्य और सुंदर फलों को दे रहे हैं। मध्याह्न के समय
छत्री दान करते हैं, सायंकाल के समय पानी के द्रव्य देते हैं, कहीं तांबुल देते हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगाते हैं, कोई घनी छाया के वन में झाड़ू बुहार स्थान को स्वच्छ कर ठंडी बालू बिछाते हैं, कोई वृक्ष की शाखा में झूला लगा रहे हैं। ऐसे देख राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वे बोले, हम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को करते हैं। इनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। यह सब हम वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं। जब ऐसा राजा से कहा तो राजा ने फिर पूछा, इन धर्मों के करने में क्या फल मिलता है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? जैसी आपने सुनी हो वह सब कथा मुझसे कहो। यह सुन वे शिष्य राजा से कहने लगे, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों को करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। हमें इतना अब अवकाश नहीं कि तुमसे सब बात कहें। तुम गुरु जी के पास जाकर पूछो। वह महायशस्वी इन संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों की यह बात सुन राजा वहां से तत्काल चल पड़ा। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्मतस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण,
सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जय माँ तुलसी।